बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, डैट इज़ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1। इस कोर्स के लिए मैं जो कंटेंट्स या कोर्स आउटलाइन है वो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की फ़ॉलो करूँगा। बाकी यूनिवर्सिटी भी आलमोस्ट इन्हीं कंटेंट्स को ही फॉलो करती है। तो लेट्स सी कि हम इस कोर्स में किन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास द कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, एनालिटिक फंक्शंस का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जितनी भी थ्योरी है वो एनालिटिक फंक्शंस की बुनियाद पर ही है। तो इंशाल्लाह हम एनालिटिक फंक्शंस को बड़ा डीपली डिस्कस करेंगे इस कोर्स में। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन्स को स्टडी करेंगे, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को स्टडी करेंगे। देन हम देखेंगे कि एनालिटिक फंक्शंस क्या होते हैं, इंटायर फंक्शंस क्या होते हैं, हार्मोनिक फंक्शंस क्या होते हैं, एलिमेंट्री फंक्शंस जिसमें कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लोगारिथमिक फंक्शंस एंड हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाते हैं, इनको हम स्टडी करेंगे। देन हमारे पास है इनफाइनाइट सीरीज़। इनफाइनाइट सीरीज़ में पावर सीरीज़ को देखेंगे, ड्राइव सीरीज़ को हम स्टडी करेंगे जो कि पावर सीरीज़ से ड्राइव होंगी। ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को स्टडी करेंगे, इसमें हम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस को भी निकालना सीखेंगे। इसके बाद आ जाता है टेलर सीरीज़ एंड लॉरेंट सीरीज़। ये दो बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आ जाता है कन्फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन। डियर स्टूडेंट, जिस तरह आप रियल या कैलकुलस के अंदर रियल नंबर्स के ग्राफ बनाते हैं, इसी तरह हम देखेंगे कि हम कन्फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करते हुए हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ग्राफ को किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन को सीखेंगे, कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, इन सब को हम सीखेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स, जिस तरह से आप रियल नंबर्स का ग्राफ बनाते हैं उस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ग्राफ नहीं बना सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ग्राफ बनाने के लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज़ करना पड़ता है। तो इस वजह से हम इन ट्रांसफॉर्मेशंस को सीखेंगे, देन हम प्लॉट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ग्राफ। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स को, काशी गॉर्सेट थ्योरम को स्टडी करेंगे, काशी इंटीग्रल फार्मूला एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस यानी उनके रिजल्ट्स को देखेंगे, ल्यूवली थ्योरम्स क्या होता है, मोरिराज थ्योरम क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शंस क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम बातों को हम इस कोर्स में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। इसके लिए, इस कोर्स के लिए जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो कुछ ये हैं, लेकिन हम जो इस कोर्स के लिए इस बुक को फॉलो करेंगे वो है डेनिस चीज़ल। और भी बुक्स को हम देख लेंगे, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा वो डेनिस की बुक पर ही होगा। यानी उस बुक का नेम क्या है, अ फर्स्ट कोर्स इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस विद एप्लीकेशंस बाय डेनिस चीज़ल। यानी कि हम इस कोर्स, इस बुक पर ही हम मेन फोकस करेंगे। और बुक्स को भी देखेंगे, लेकिन हमारा जो ज़्यादा फोकस जो होगा वो इसी बुक के ऊपर होगा। तो चैप्टर 1 है इसका हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इंट्रोडक्शन। इसमें डियर स्टूडेंट्स जो इम्पोर्टेंट बात है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम पढ़ेंगे वो है हिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मींस के व्हाई डू वी नीड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत क्यों पेश आई, जबकि हमारे पास तो पहले ही बहुत ज़्यादा नंबर्स थे, लाइक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, इंटीजर्स, रियल नंबर्स। यानी कि रियल नंबर्स का बहुत बड़ा हमारे पास सिस्टम है एक। तो इन तमाम नंबर्स के बावजूद भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत क्यों पेश आई, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। इसकी हम हिस्ट्री को देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की क्यों ज़रूरत पेश आई। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर की ज़रूरत क्यों पेश आई थी, चीज़ों को काउंट करने के लिए। यानी कि 1 2 3 4 चीज़ों को
काउंटिंग के लिए हम नेचुरल नंबर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेचुरल नंबर्स जब हमारे पास आ गए तो हमें होल नंबर्स की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन थी कि जिनका सोल्यूशन नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं था करता। लाइक ये हमारे पास एक इक्वेशन है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 2, इसका सोल्यूशन है 0, तो 0 इसमें से बिलोंग नहीं कर रहा, इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब है हमने क्या किया कि नेचुरल नंबर में 0 को ऐड करके हमने एक नया सेट बना दिया जिसको हमने होल नंबर्स का नाम दे दिया, ठीक है, जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके बाद इंटीजर्स की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि जब मैथमेटिशियन ने इक्वेशन के ऊपर काम किया तो उनके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आई जिनका सोल्यूशन नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं था कर रहा, यानी कि उनका सोल्यूशन नेगेटिव आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा सेट बना दिया जिसमें पॉजिटिव नंबर के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे थे, तो उसको नाम दे दिया इंटीजर्स का, ठीक है। फिर काम यहाँ पे मतलब सिलसिला यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ इक्वेशन का, मजीद इक्वेशन के ऊपर उन्होंने काम किया। उन्होंने देखा कि उनके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ रही हैं जिसका सोल्यूशन रैशनल फॉर्म में आ रहा है, ओके। तो इस तरह उन्होंने रैशनल नंबर्स को भी मतलब कि बना लिया, रैशनल नंबर्स के बाद इरेशनल नंबर्स को भी बना लिया, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन की जिनका जो सोल्यूशन था वो इरेशनल आ रहा था, ठीक है, जिस तरह ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन के लिए नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स या रैशनल नंबर्स में से कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका हम स्क्वायर लें और आंसर 2 मिल जाए। इसी तरह एक और इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो इसके लिए भी कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका हम स्क्वायर लें और 3 आ जाए। तो इस तरह हमारे पास कुछ इरेशनल नंबर्स आ गए, उन्होंने इरेशनल नंबर्स का एक सेट बना दिया, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि रैशनल और इरेशनल दोनों को इकट्ठे करके एक रियल नंबर्स का सेट बना दिया, ठीक है। ये हमारे पास बहुत बड़ा सेट है। तो अब अगर मैं रियल लाइन को प्लॉट करूँ, ये हमारे पास रियल लाइन है और ये इसके ऊपर रियल नंबर्स, यानी कि वो तमाम नंबर जो इस रियल लाइन के ऊपर आ रहे हैं वो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स मैथमेटिशियंस बहुत ज़्यादा खुशी हो गए कि उनके पास तो एक बहुत बड़ा एक सिस्टम आ गया है जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर्स पड़े हुए हैं, यानी कि इस तरह की जितनी भी इक्वेशन अब आ गई हैं उन सब के सोल्यूशन इस सिस्टम के अंदर पड़े हुए हैं। अगर मैं इस दो नंबर्स की बात करूँ, इन दो रियल नंबर्स की बात करूँ 1 और 2 की, तो इनके दरमियान बहुत ज़्यादा रियल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं इनके दरमियान। इसी वजह से मैथमेटिशियंस बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि उनके पास तो एक बहुत बड़ा सिस्टम आ गया है जिसमें इन तमाम इक्वेशन के जो है सोल्यूशन पड़े हुए हैं। लेकिन उन्होंने जब मज़ीद इक्वेशन के ऊपर काम किया तो उन्हें कुछ इस तरह की इक्वेशन मिल गई कि जिन इक्वेशन का सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिशियंस फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि अब यानी कि इस तरह की इक्वेशन का सोल्यूशन कहाँ से फाइंड किया जाए, क्योंकि ये इक्वेशन ऐसी है या ये इक्वेशन है और भी बहुत सारी इस तरह की इक्वेशन है जिनके सोल्यूशन जो है इस रियल नंबर्स यानी कि इस रियल लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स हैं उनमें से एग्जिस्ट नहीं कर रहे। यानी कि रियल नंबर का जो एक सिस्टम है ये बहुत बड़ा सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर इन इक्वेशन के सोल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं कर रहे। यानी कि अगर मैं इसको लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इस तरह भी लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब हमारे पास कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर लें और आंसर -1 आ जाए, क्योंकि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है कि रियल नंबर्स इवन क्यों नेगेटिव हो या प्लस हो, ठीक है, अगर उसका स्क्वायर किया जाए तो आंसर पॉजिटिव मिलता है। जिस तरह ये -3 है, अगर इसका स्क्वायर लिया जाए तो आंसर +9 आता है। इस तरह -2 है, इसका स्क्वायर लिया जाए तो +4 आता है। मतलब कहने का ये है कि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी ये है कि उसका स्क्वायर करें तो आंसर हमेशा पॉजिटिव मिलता है। तो अब ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है कि जिसके लिए हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर करें और आंसर -1 आ जाए। इसका मतलब है कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तब जाके साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गए और वो इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि उनकी रिसर्च में पेचीदगी आ गई, यानी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई कि इस तरह की इक्वेशन को किस तरह से हम इस तरह की इक्वेशन किस तरह से हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तब जाके स्विस मैथमेटिशियन आयलर नामी एक शख्स था जिसने अयोटा को इंट्रोड्यूस किया टू रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट -1। यानी कि उसने क्या किया कि स्क्वायर रूट -1 को अयोटा के इक्वल लिख के इस तरह की इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल बनाया। यानी कि अब अयोटा क्या, हमारे पास एक ग्रीक यूनिट है
जिसको हम इमेजिनरी यूनिट नंबर कहते हैं या इमेजिनरी यूनिट, यानी कि ये ख्याली नंबर है, ये कोई रियल नंबर नहीं है। क्योंकि अब देखिए अगर इसका स्केयर करें हम, स्केयर रूट -1 का स्केयर करें तो आंसर आता है -1, यानी कि रियल नंबर फिर ना हुआ। क्योंकि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी यही है कि वो नेगेटिव नंबर्स का स्केयर भी पॉजिटिव कर देता है। तो ये जो स्केयर रूट -1 है जिसको अयोटा के इक्वल लिया था उसने, ये एक इमेजिनरी नंबर है, यानी ख्याली नंबर है। क्योंकि स्केयर रूट -1 जो है इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। यू कैन चेक ऑन कैलकुलेटर, आप जब कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो मैथ एरर आएगा। इसका मतलब ये जो स्केयर रूट -1 है या स्केयर रूट -2, स्केयर रूट -3, स्केयर रूट के अंदर जितने भी नेगेटिव नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे इमेजिनरी नंबर हैं। तो आयलर ने क्या किया कि इस तरह की इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए उसने क्या किया, स्केयर रूट -1 को अयोटा के इक्वल लिख के इस तरह की इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल बनाया। तब जाके मैथमेटिशियंस ने कहा कि ऐसे तमाम नंबर्स जिनमें अयोटा आ रहा है, लाइक ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 अयोटा, यानी कि जिनमें अयोटा आ रहा है वो नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स इसी वजह से स्टूडेंट हम कह रहे हैं इसे कि क्योंकि इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आई थी उनकी रिसर्च में। ठीक है, इसी वजह से हम इनको ऐसे नंबर्स जिनमें योटा आ रहा है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कह रहे हैं। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जिसमें तमाम इक्वेशन के सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं। तो मैथमेटिशियंस फिर बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि उनके पास एक ऐसा सिस्टम आ चुका है जिसमें तमाम पॉलिनोमियल्स के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम रीड कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है। द नंबर आई, यानी इसको हम अयोटा कहते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर, यानी कि ये हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है, ख्याली नंबर है, ये कोई रियल नंबर नहीं है। क्योंकि आयलर ने अयोटा को स्केयर रूट -1 के इक्वल लिया था। ठीक है, स्केयर रूट -1 कोई रियल नंबर नहीं है क्योंकि उसका स्केयर -1 के इक्वल आ रहा है। और रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है कि रियल नंबर्स का जो स्केयर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो नंबर आई है वी कॉल इट अयोटा, ये हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, जनरली हम इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं, द स्केयर रूट ऑफ एनी नेगेटिव रियल नंबर, यानी किसी भी नेगेटिव रियल नंबर का जो स्केयर रूट होता है उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय मैथमेटिशियन आयलर, ये जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है कि इमेजिनरी नंबर का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले आयलर ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, ही वाज वन हु इंट्रोड्यूस्ड आई, यानी रीड एज अयोटा टू रिप्रेजेंट स्केयर रूट -1, यानी कि स्केयर रूट -1 को रिप्रेजेंट करने के लिए उसने अयोटा को इंट्रोड्यूस किया। ही इज आल्सो डिफाइंड अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, यानी कि अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 बीसी ने ही डिफाइंड किया क्योंकि उसने अयोटा को इक्वल लिया था स्केयर रूट -1 के। तो जब उनका स्केयर लेंगे तो आएगा अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं बेसिकली। इसकी डेफिनेशन हम दो तरह से करते हैं। पहली इसकी डेफिनेशन है अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एनी नंबर ऑफ द फॉर्म, यानी इस फॉर्म का जो कोई भी नंबर हो, इस फॉर्म का जो भी नंबर होगा उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड अयोटा इज द इमेजिनरी यूनिट, यानी a और b जो होंगे वो रियल नंबर्स होंगे और अयोटा जो होगा ये इमेजिनरी यूनिट है जिसकी वैल्यू स्केयर रूट -1 के इक्वल ली थी आयलर ने। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन हम इसकी करेंगे पेयर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z is defined as an ordered pair of real numbers, यानी कि रियल नंबर्स का ऑर्डर पेयर के तौर पे भी डिफाइन किया जा सकता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, एंड इज रिटन एज z इज इक्वल टू a, b, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को मींस के स्टूडेंट हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एज एन ऑर्डर पेयर भी डिफाइन कर सकते हैं रियल नंबर्स के, और उसको हम इस तरह से लिखते हैं z इज इक्वल टू a, b। ठीक है, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b। यहाँ पे a और b जो होंगे ये रियल नंबर्स होंगे और अयोटा एक हमारे पास इमेजिनरी यूनिट है जो कि इसके इक्वल है स्केयर रूट -1 के। ठीक है, ये आयलर ने कहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन
इफ दी कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी हमने डिफाइन किया ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस अयोटा बी डिनोटेड बाय z, यानी कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करें देन z इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर a कामा b, इसको हम a प्लस अयोटा b भी लिख सकते हैं, ठीक है। और a और b यहाँ पे रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, ठीक है। वेयर यहाँ पे यानी कि ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई ए बी या ए प्लस अयोटा बी, यहाँ पे जो ए होगा इसको हम कहते हैं रियल पार्ट डिनोटेड बाय रियल ऑफ जी, ठीक है। ए को हम रियल पार्ट कहते हैं और इसको डिनोट हम किस तरह करते हैं, रियल ऑफ जी से। और बी जो होगा हमारे पास वो इमेजिनरी पार्ट होगा और उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं इमेजिनरी ऑफ जी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो ए होगा हमारे पास ये रियल पार्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये जो बी होगा ये बी को इमेजिनरी पार्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो अयोटा ये इमेजिनरी नंबर है, तो इमेजिनरी नंबर के साथ आने की वजह से हम कह रहे हैं कि ये इमेजिनरी पार्ट है बी, ठीक है। और उसको हम आई एम ऑफ जी यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है इन z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b वेयर a b बिलोंग्स टू r इफ b इज इक्वल टू 0, यानी अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए देन z इज इक्वल टू, यानी कि z को फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से हम ज़ाहिर करते हैं a कामा 0, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस अयोटा इंटू 0 क्योंकि b 0 हो चुका है और ये चीज़ इक्वल होगी a के, 0 इंटू अयोटा 0 होगा, ये इक्वल होगा 0 a के विच इज़ रियल पार्ट, ठीक है। यानी कि हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए b 0 हो जाए तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो यानी कि उसका सिर्फ रियल पार्ट होगा, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहते हैं प्योरली रियल नंबर, यानी कि द कॉम्प्लेक्स नंबर a0 रिप्रेजेंट्स प्योरली रियल नंबर, क्योंकि इसमें सिर्फ प्योर रियल नंबर आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट 0 हो चुका है, इस वजह कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहेंगे प्योरली रियल नंबर। अब हम देखते हैं कि प्योरली इमेजिनरी नंबर कब कहेंगे। इन z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b a b बिलोंग्स टू r इफ a इज इक्वल टू 0, अगर रियल पार्ट 0 हो जाए देन कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज 0 प्लस b 0 कामा b r 0 प्लस अयोटा b इज इक्वल टू अयोटा b विच इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी नंबर, यानी कि अब रियल पार्ट 0 हो चुका है तो इस केस में कॉम्प्लेक्स नंबर को कहेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है। Therefore, a complex number z is equal to a plus iota b reduces to purely imaginary number when a is equal to 0, यानी कि अगर a को 0 कर दिया जाए, अगर रियल पार्ट को 0 कर दिया जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर रिड्यूस होगा प्योरली इमेजिनरी नंबर में, अगर इमेजिनरी पार्ट यानी कि b 0 हो जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर रिड्यूस हो जाता है प्योरली रियल नंबर में। अब हम देखते हैं कि रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या डिफरेंस है। इन रियल नंबर्स वी कैन कंपेयर टू वैल्यूज एंड इंडिकेट्स दैट विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर, यानी कि रियल नंबर्स में हम क्या कर सकते हैं कि दो नंबर्स को या दो वैल्यूज को हम कंपेयर कर सकते हैं और हम ये बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है। एज एन एग्जाम्पल 10 ग्रेटर देन 5, यानी 10 और 5 हमारे पास दो वैल्यूज हैं, इन दोनों में हम बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी है, यानी कि 10 ऑब्वियसली बड़ी है, विच इज कॉल्ड ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि हम कह सकते हैं कि रियल नंबर्स में ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, होल्ड करती है, ठीक है। इसको यानी कि अगर नंबर्स या वैल्यूज को अगर हम कंपेयर कर सकें तो इसको कहते हैं ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि उसमें ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी होल्ड करती है। बट इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स we cannot compare two values and does not indicate which one is greater or smaller। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में स्टूडेंट्स ऑर्डर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, यानी कि हम दो वैल्यूज के दरमियान को कंपेयर नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है और कौन सी वैल्यू स्मॉलर है। जैसा कि हमारे पास एक एग्जांपल है 3 + 5 अयोटा नेवर टेल्स दैट इज लेस और ग्रेटर देन 5 + 9 अयोटा, यानी कि ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है, ये दो वैल्यूज हैं। अब हम नहीं बता सकते कि 3 + 5 अयोटा बड़ी है या 5 + 9 अयोटा बड़ी है, या इन दोनों में से कौन सी छोटी है ये हम नहीं बता सकते। इन अदर वर्ड्स ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये इनके दरमियान बेसिक डिफरेंस है। रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है वो ऑर्डर प्रॉपर्टी का है। रियल नंबर्स में ऑर्डर प्रॉपर्टी होल्ड करती है
हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ऑर्डर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास कि एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर विद जीरो इट्स इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए कोई भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, जिस तरह कि हमारे पास 10 है, ये हमारे पास बल्कि ये एक हमारे पास रियल नंबर है, ठीक है 10। अब वो कह रहा है कि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ओबियसली होगा क्योंकि 10 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 0 एयोटा, क्योंकि हर ये जो रियल नंबर है इसको हमने इस तरह लिखा, ठीक है। तो इसमें 10 जो होगा ये रियल पार्ट हो गया और ये जो 0 होगा ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। यानी कि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है विद इमेजिनरी पार्ट 0, ठीक है। अगर उसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ये अगर 9 मैं लिखूँ 9, तो 9 एक रियल नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है जिसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो 0 होगा, यानी कि हर रियल नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट वो 0 होता है, तो इसलिए हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन वी कैन से द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर हर रियल नंबर्स हर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फिर हम कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने पीछे भी अभी देखा कि रियल नंबर्स का जो हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर तमाम पॉलिनोमियल्स के सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते। हमारे पास कुछ ऐसी पॉलिनोमियल्स मौजूद हैं जिनके सॉल्यूशन इस सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो हमारे पास सिस्टम है उसमें तमाम की तमाम पॉलिनोमियल्स के जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करते हैं। इसी वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सिस्टम है ये आर से बड़ा है। ठीक है, तो सेट ऑफ रियल नंबर सबसेट हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।